नमस्कार दोस्तों। अभी मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ इसके विषय में मैं पूरा डिटेल से बताऊँगा। और ये वीडियो आप लोगों को स्किप नहीं करना, पूरे लास्ट तक देखना। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और मेरा जो डिस्कशन है वो ऐसा डिस्कशन है जो हर कोई आजकल जानने के लिए उत्सुक है। आज इंडिया में आजकल का टाइम है, इस टाइम पे इंडिया में जो सिनेरियो चल रहा है अभी करंट टाइम में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं जिसमें G20 समिट को लेकर बातें चल रही हैं। ये G20 समिट क्या होता है और G20 समिट बनी कब, इसका बेनिफिट क्या है और ये G20 समिट से आगे हिंदुस्तान अगर इसकी अध्यक्षता कर रहा है तो इसका बेनिफिट क्या होने वाला है और इससे देश के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला हो। बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत कंटेंट बनाए और अपने अपने तरीके से सबने अपना वक्तव्य दिया। पर आज मैं जो आपके सामने कुछ कंटेंट लेके आया हूँ, ये मैं अपने व्यूअर्स जो हमें सब्सक्राइब किए उनको और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी के लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आया और मैं अपने तरीके से आप सभी लोगों को एक अच्छे में मैं बताना चाहता हूँ कि G20 है क्या। G20 जो है ये 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वाले देश जो हैं, इनके नेताओं के एक आवासीय मिलन का कार्यक्रम है जिसमें क्या होता है कि ये लोग मिलते हैं और अपने देश की हर एक गतिविधि के ऊपर जो भी G20 समिट की पॉलिसीज हैं इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये जो G20 देश है एक मित्र देश है और इसमें डिसाइड करते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ ट्रेड व्यवहार कैसा करना चाहिए, हमें हर एक श्रेणी पे कैसे डिस्कस करना चाहिए और इसमें अपने आप को बढ़ावा देकर देश को आदान प्रदान, सुविधाओं के आदान प्रदान और जो हमारे देश में व्यवस्था है वो आपके देश में कैसे जाए और आपके देश में जो व्यवस्था है वो हमारे देश में कैसे जाए। एक बायलैटरल कंडीशन, बायलैटरल डिस्कशन किया जाता है। इस G20 समिट की शुरुआत कैसे हुई, ये एक टाइम पर इसकी शुरुआत जो है G20 समिट की 1999 में हुई। अर्जेंटीना का अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय संकट आया था। तो इस क्रांतिकारी परिस्थिति के समय 7 ग्रुप देश जो थे जिन्होंने इसकी स्थापना की, जिसमें देश अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, यूके और जापान शामिल थे। ये जो संधि और समीक्षा हुई इसमें ऐसा निर्णय लिया गया कि बाकी के देश भी अगर इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, जो कि इस भूमिका को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो ये जो निर्णय लेते हुए इसमें महत्वपूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन हुआ था। जो 19 अर्थव्यवस्था के यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। तो इसके बाद से विश्व बैंक अर्थव्यवस्था संगठन जो ने इसे, जिसको बोलते हैं AOCD, उसने इसको समर्थन दिया। तो जीवनकारी इस जो संस्था थी इसको आगे बढ़ाया गया और इसको लेके बहुत सारे देशों को इसमें सम्मिलित किया गया। इस समय G20 में इंडिया भी जुड़ा हुआ है और इंडिया भी इसमें इस समय अध्यक्षता कर रहा है। तो इसका क्या मेन मकसद है, इसकी आगे जाके क्या क्या होने वाला है, इसमें किन किन विषयों पे डिस्कशन किया जाता है और इससे क्या बेनिफिट होता है, तो इसके विषय में बहुत सारी चीज़ें हैं। कि सबसे पहला है कि वित्तीय संकटों का प्रबंधन। G20 समिट में जो देश आपस में डिस्कस करते हैं उसमें देखते हैं कि जो भी देश है उसको किसी तरह की वित्तीय संकट है तो उसको सहयोग करते हैं, उसको हर एक तरह पे कम ब्याज दर पे उसको वित्तीय व्यवस्था प्रोवाइड करते हैं। उसके देश को वित्तीय संकट से उबरने के लिए रोड मैप पॉलिसी जो उनके देश में है, जो विकसित हुए हैं, वो चीज़ें सब उनके साथ शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद वो उनको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो जो वित्तीय संकट का प्रबंधन है उसके लिए G20 समिट सबसे विश्व व्यापार के बढ़ने का समर्थन। जो G20 समिट है उसमें डिस्कशन किया जाता है कि जो विश्व व्यापार है उसको कैसे बढ़ाया जाए। बायलैटरल कंडीशन, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिस्टम है वो कैसे लिया जाए। अगर हमारे देश में कोई चीज़ बन रहा है वो उसको एक्सपोर्ट करना वो नहीं हो रहा है तो उनको रिक्वायरमेंट है, तो G20 समिट के जो देश हैं वो एक दूसरे को बायलैटरल डिस्कशन करके एक रिटन डॉक्यूमेंट साइन करके उस चीज़ को एक्सपोर्ट करके ले सकते हैं, जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, आपकी वित्तीय संकट दूर होगी। और इसमें उनके देश में कोई ऐसी चीज़ है जो आपके देश में महंगी है और वो चीज़ें वहाँ से ज़रूरत है किसी दूसरे देश से ले रहे हो तो वहाँ से वो चीज़ें आपको वहाँ से वो एक्सपोर्ट करेंगे और आपके देश में वो चीज़ें होगी, इंपोर्ट होगी। तो इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, एक दूसरे देश का बायलैटरल कंडीशन अच्छा होगा, ट्रेड व्यवहार अच्छा होगा और इसमें आपका वित्तीय संकट कंट्रोल होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आपके साथ जो है सुविधाएं प्रस्तुत होंगी जो कि कम दामों में, अच्छे दामों में आपको मिलेंगे और आपके देश का विकास होगा। इसमें एक और चीज़ है विकासशील देशों का मदद। G20 समिट में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विकासशील देशों की श्रेणी में, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विकसित देशों की श्रेणी में।
तो ये G20 समिट में विकासशील देशों की मदद की जाती है। इसमें कई तरह की मदद होती है। वित्तीय संकट जो होता है, इसके बाद से ट्रेड व्यवहार होता है, देश की और भी बहुत सारी गतिविधियाँ, उनमें उन देशों को सहयोग किया जाता है कि उससे उनकी वातावरणीय नीतियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पर ध्यान रख के एक दूसरे को सहयोग किया जाता है। क्योंकि G20 समिट बनाने का मेन मकसद यही है कि हर एक तरह की सुविधाओं का आदान प्रदान, देश को मजबूत बनाने के लिए, लोगों की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, उस देश को हर तरह की सुविधा प्रदान की जाती है। तो G20 समिट का मेन मकसद यही है। और अगला है पर्यावरण संरक्षण। G20 समिट में भी एक ये डिस्कशन, ये तो हर एक जगह पे पॉइंट होता है, पर्यावरण संरक्षण की सबसे बड़ी भूमिका है। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण हर देश के लिए एक मेन मुद्दा है। ये बहुत आज के समय में बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया। अगर पर्यावरण नहीं बचा के रखेंगे तो देश में विकास की धारा रुक जाएगी, देश की स्थिति बदल जाएगी, नेचुरल डिजास्टर होने लगते हैं, वातावरण का ये प्रभाव पड़ने लगता है। बारिश के सीज़न में बारिश नहीं होती है, ठंडी के सीज़न में बारिश होती है, ठंडी के सीज़न में ठंडी कभी ज़्यादा पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, गर्मी के सीज़न में इतनी गर्मी पड़ जाती है जो कंट्रोल से बाहर होने लगती है। तो इसका सिर्फ और सीधा इफेक्ट क्या होता है कि वातावरण का जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, उससे वातावरण का नुकसान हो रहा है। हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरती जा रही है। अभी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लो क्वालिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। वहाँ पे पेड़ों पे पानियों का छिड़काव किया जा रहा है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाई जा रही है। क्योंकि जब वो दिल्ली का रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट हुआ था, उस टाइम पे उस चीज़ को ध्यान में रख के नहीं किया गया था। तब कुछ और माहौल, तब धीरे धीरे वो चीज़ें पॉल्यूटेड सिटी होती गई है। वहाँ पे लोगों को तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है, अम्लीय वर्षा भी होती है। बट इन सब चीज़ों को अगर आगे भी अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो फिर कैसे विकास होगा, कैसे लोगों की स्थिति होगी, इसमें तरह तरह की बीमारियाँ हो रही। तो G20 समिट में ये जो है पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एक समिट में होना चाहिए। और बट G20 समिट में इसका होता है, इस पर भी डिस्कशन होता है। और अगला है इसमें सामरिक संरक्षण की बढ़ोतरी, जो कि आपके देश की एक सामरिक संरचना है, भौगोलिक स्थिति है, उसमें कैसे बढ़ोतरी किया जाए, कैसे उस चीज़ को एटमॉस्फेरिक कंट्रोल करके रखा जाए हर एक तरह से। क्योंकि आपके देश की जो सामरिक व्यवस्था है, किसी घर की एक सामरिक व्यवस्था, उसको मजबूत कैसे किया जाए। इसी तरह देश की सामरिक व्यवस्था होती है, उसको मजबूत कैसे किया जाए, इस विषय पर डिस्कशन होता है। और ये G20 समिट में विश्व शांति और सुरक्षा, इसका भी डिस्कशन किया जाता है कि विश्व शांति और सुरक्षा कैसे किया जाए। जैसे कोई भी देश है, कोई हर देश के पास परमाणु बम पड़ा हुआ है आजकल। जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि छोटे छोटे देश हैं जिनके पास पड़ा हुआ है, वो कहीं अगर इसका गलत मिसयूज ना कर दो, गलत हाथों में ना चला जाए। तो विश्व शांति और सुरक्षा सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली चीज़। अभी कोविड का सिचुएशन आया था, इस समय पर हर एक देश ने एक दूसरे देश का मदद किया था। अगर इस समय में अगर ये मदद नहीं होती तो कितना बड़ा त्रासदी बन सकती थी, जिसके बारे में अंदेशा नहीं लगा जा सकता। खासतौर पे एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, बहुत घर बर्बाद हो गए, बहुत परिवार बर्बाद हो गए, इसमें लोगों के जीवन, रहन सहन, सब चीज़ें चेंज हो गए। तो G20 समिट करने का मेन उद्देश्य यही सब है, जो एक एक करके मैंने आपको पॉइंट बताया। और G20 समिट एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें देशों को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके हर एक विषय पर डिस्कशन किया जाता है, जो भी इसमें पॉलिसीज में दिया गया है। और वो देश की सामरिक व्यवस्था, देश में आंतरिक सुरक्षा, वित्तीय संकट, पर्यावरणीय व्यवस्था, हर एक चीज़ों पर डिस्कशन करके देश को मजबूत करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए किया जाता है। तो G20 समिट जो है जैसे किया जा रहा है, इस समय भारत जो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो भारत की स्थिति भी ऐसी है कि जो ऑर्गेनाइज कर पा रहा है, क्योंकि वो एक विकासशील देश है, फिर भी ऑर्गेनाइज करके दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि मैं एक मजबूत स्थिति में। तो मेन पॉइंट जो है G20 समिट का यही है, G20 समिट बनाने का। और इसको हर साल G20 समिट को अलग अलग देशों की में अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो जो है अध्यक्षता करते हैं और वो G20 समिट कराई जाती है। तो ये एक अच्छा मीटअप है, एक लोगों का मीटअप है। जैसे किसी देश में G20 समिट है, वो सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष आए, वहाँ पे मीटअप किए, वहाँ पे एक नया माहौल, ऑर्गेनाइजेशंस बना। फिर वहाँ से देश की क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ें हाईलाइट हुई। उस समय अच्छे अच्छे काम किए गए कि हमारे यहाँ G20 समिट होना है, मुझे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, रोड्स अच्छे होने चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे देश के वित्तीय संकट को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो G20 समिट में डिस्कस हुई।
G20 समिट होने से पहले ये चीज़ें की जाती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं देश को, हर एक नागरिक को ये चीज़ें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि G20 समिट कैसा है, और उसके लिए हर किसी को योगदान देना चाहिए, हर किसी को इस विषय पर डिस्कस करना चाहिए। और G20 समिट एक बहुत अच्छी समिट है कि जो देश में आप G20 समिट करने का मतलब सब एक आम जनता को सुविधाएँ प्रदान करना, आम जनता की स्थिति को मजबूत करना, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। और जो भी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो खुद के लिए नहीं आते, वो देश के लिए आते हैं। वो एक दूसरे को कोलैबोरेट करके देश में एक आंतरिक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए आते हैं। तो ये जो मेरा जो वीडियो था ये G20 समिट के ऊपर था। मैंने इस वीडियो को अपने वे में बताया। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे वीडियो लेके आऊँगा और आप सभी को लोगों को अच्छे ज्ञान दूँगा। मेरी कोशिश जारी है, मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों के लिए मैं खरे उतरूँ और अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।